हेलो एवरीवन, बैटल थ्रू द हेवन के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान जैसे ही अपने याना लाइंस के सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, वो अपने दोनों भाइयों के साथ जाकर बात करता है। फिर वो अपनी बेटी से जब मिलता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद जब उसे पता चलता है उसके बेटी के पास वो छोटी सी 7 कलर्ड पाइथन अभी भी मौजूद है, वो भले ही थोड़े टाइम के लिए खुश तो होता है, लेकिन क्वीन मेडुसा के मुंह से जब उसे हर एक चीज के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है उस 7 कलर्ड हेवनली पाइथन की एनर्जी को उसकी बेटी शाओ शाओ इस्तेमाल कर रही है, वो बोलता है नहीं नहीं, ऐसे मेरी बेटी किसी की भी एनर्जी के ऊपर ऐसे रिलाई नहीं कर सकती। वो मेरी बेटी है तो उसे अच्छे कंडीशन में पलना होगा और ताकतवर भी बनना होगा। उसके बाद वो क्वीन मेडुसा के साथ बड़े प्यार से बात करता है। फिर इसी टाइम के दौरान शोयान पिल किंग गुहे के साथ मिलकर उनको पिल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देता है और ये तक बोल देता है वो अगले दिन एक टियर 8 की पिल को रिफाइन करने वाला है सबके सामने, और वो पिल रिफाइनमेंट के दौरान उसको हर एक अल्केमिस्ट वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं तो अगर कोई भी वो पिल रिफाइनमेंट को मिस करता है उसको मैं अपनी याना लाइन से भी निकाल दूंगा। अब ये सुनने के बाद पिल किंग गुहे वहाँ से चले जाते हैं। फिर मेडुसा अल्केमिस्ट के गंदे बर्ताव के बारे में भी हर एक चीज शोयान को बोलने लगती है। और गाइस मैं आपको बता दूं, भले ही पिछले एपिसोड में जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पिछली एपिसोड थोड़ा बहुत तो बोरिंग हो ही गया था, क्योंकि ना ही कोई फाइटिंग थी ना ही कोई एक्साइटमेंट, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पिछले एपिसोड में छुपी हुई है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये वाले एपिसोड में भी छुपा हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल भी एपिसोड को मिस मत करना। तो यहीं से स्टार्ट होती है बैटल थ्रू द हेवन की नेक्स्ट नोवेल पार्ट। अब जब थोड़े टाइम के बाद पिल किंग गुहे अपने पिल हॉल में जाके सारे अल्केमिस्ट को अपने अलायंस शिप की कही हुई हर एक बात को बोलते हैं, वहाँ पे हर एक अल्केमिस्ट हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से सारे अल्केमिस्टों के लिए हर एक चीज काफी स्मूथली चल रहा था, जिसके चलते पिल हॉल के मेंबर्स कुछ ज्यादा ही घमंडी हो चुके थे। नॉर्मली मेडुसा भी पिल हॉल के बंदों से इस एरोगेंसी आवाज में बात नहीं करती थी, और भले ही शोयान याना लाइंस का चीफ हो और पिल हॉल का भी चीफ हो, लेकिन पहले ये सारे अल्केमिस्ट कभी भी शोयान के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं किए हैं। और याना लाइन के बहुत सारे ऐसे अल्केमिस्ट हैं जिन्होंने शोयान के जाने के बाद ही याना लाइंस को ज्वाइन किया है, तो उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ कहानियों में ही शोयान के तारीफें सुनी है, जिस वजह से उन सब की आंखों में शोयान को लेकर उतना ज्यादा रिस्पेक्ट है नहीं। और ये मिस्टीरियस पोर्ट की पिल हॉल की ब्रांच नॉर्थ वेस्ट साइड में लोकेटेड होती है। साथ ही साथ वो पिल हॉल काफी बड़े स्पॉट में बनाया गया था। अगर पूरे याना लाइन को भी मिला लिया जाए तो भी वो पिल हॉल से काफी छोटा होगा। अब इधर पिल हॉल के अंदर पिल किंग गुहे से सारी बातें सुनने के बाद एक 7th लेवल का अल्केमिस्ट काफी गुस्से भरी आवाज में कहता है याना लाइंस के चीफ काफी ज्यादा एरोगेंट है। एक तो वो इतने सालों बाद याना लाइंस पर आए, लेकिन वो ऑलरेडी उसके बावजूद वो पिल हॉल की चीजों को बदलना चाहते हैं। और सबको पता है अगर इतने सालों से हमारा पिल हॉल याना लाइंस को सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो फिर याना लाइंस की ऐसी ग्रोथ कैसी हो पाती। अब जैसे ही इस बंदे के मुंह से ऐसी आवाज आती है, उसको नारा लगाते हुए कई सारे एल्डर्स उसी को ही मक्खन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है, बिल्कुल ग्रैंड मास्टर लियू चेंग, आप सही कह रहे हो। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद भी गुहे कुछ नहीं कहता, वो बस चुपचाप हर एक अल्केमिस्ट की बदतमीज भरी बातों को सुनता रहता है, क्योंकि भले ही गुहे का अल्केमिस्ट पिल को रिफाइन करने की तरीका सबसे अलग हो और खास हो, लेकिन उसको लोगों को मैनेज करना बिल्कुल भी नहीं आता। उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स जैसे है ही नहीं। अब हमें गुहे के साइड में फाइट बालों वाला बंदा फामा को दिखाया जाता है, और अभी के लिए फामा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह रहे थे।
जब उनकी आंखें बंद होती है ऐसा लग रहा होता है जैसे वो इस हॉल के बातों को सीधे सीधे इग्नोर ही कर रहे हैं। अब हमें फामा के साइड में भी एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। अब वो बंदा थोड़े टाइम तक चुप रहने के बाद गुहे को बोलता है, हॉल चीफ गु, इस मामले को लेकर आपको याना लाइन चीफ के साथ बात करनी होगी, क्योंकि हमारा पिल हॉल बाकी के हॉल के साथ कंपैरेबल नहीं है। इवन इफ इतने सालों से डिप्टी अलायंस चीफ ने भी हमारे पिल हॉल के मैटर के अंदर इंटरवीन नहीं की थी। बदले में हमारा पिल हॉल याना लाइन्स को लगातार सपोर्ट करती आ रही है, और भले ही हम काफी थैंकफुल है कि पिल चीफ के वजह से हम सब बच गए, लेकिन अगर वो सच में पिल हॉल के मैटर में सीरियसली इंटरप्ट करना चाहते हैं तो फिर कुछ अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर गुहे चुपचाप बैठते हैं, और जब वो फामा की तरफ अपना मुंह मोड़ता है तो वो देखता है फामा जैसे इन सारी बातों को इग्नोर ही कर रहे हैं। अब ये देखकर फाइनली गुहे भी बोलता है, हमारा अलायंस चीफ भी एक हाई रैंक का अल्केमिस्ट है, और तो और मेरे स्किल्स उनसे काफी पीछे रह गया है। आप सब उनको बिल्कुल भी कम मत समझो। अब ये सुनकर बुढ़ा लुचेंग एक अजीब सी आवाज में कहता है, चीफ कू, आप इस तरीके से बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले कई सालों में अलायंस चीफ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, और वैसे भी यहाँ का पिल हॉल पहले से काफी अलग है, और हम लोग जिस तरीके की परेशानियों को रोज रोज सामना करते हैं, क्या अलायंस चीफ को ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी है? और तो और जहाँ तक बात रही टियर 8 की मेडिसिनल पिल की और उसे रिफाइन करने की, ऐसा करने में और कहने में जमीन आसमान का डिफरेंसेस है। इस बारे में सभी को पता होना चाहिए। भले ही हमारा अलायंस चीफ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो एक टीआर 8 की मेडिसिनल पिल को परफेक्टली रिफाइन कर लेंगे। आखिर हम भी एक टीआर 7 के हाई ग्रेड के अल्केमिस्ट हैं, तो नेचुरली हम सब जानते हैं कि आखिर टीआर 8 के अल्केमिस्ट गुरु बनने में डिफिकल्टीज कितना ज्यादा होती है। हालांकि हमारा याना लाइन्स चीफ बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन इसी चीज के वजह से उनका ब्रेक थ्रू करने का चांसेस बहुत कम है। ये सुनकर गुहे थोड़ा बहुत गुस्से में आ जाता है, और वो बोलता है, हमारा अलायंस चीफ टीयर 8 की पिल को रिफाइन कर पाएंगे या नहीं, ये सारी चीजों के बारे में सोचने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप सभी को प्लीज टाइम पर वहाँ पे पहुँचाना होगा। यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जब तक आप सब अंदर से गिल्टी फील नहीं करोगे, अलायंस चीफ भी तुम्हें बख्शने नहीं वाले। ऑल राइट, अभी के लिए आप सबको यहाँ से जाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद बाकी के वहाँ पे प्रेजेंट हुए अल्केमिस्ट एक दूसरे के मुंह को घूरने लगते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कहते। और वैसे भी हमें तो पता है शोयान अल्केमी में भी पीछे नहीं है, और जब ये बुढ़े अल्केमिस्टों को ये सारे चीजों के बारे में पता चलेगा, पता नहीं इन लोगों का हालत कैसा होने वाला है, क्योंकि ये लोग तो शोयान को पानी कम समझ रहे हैं, लेकिन शोयान आगे इनके साथ क्या करने वाला है ये तो सिर्फ शोयान ही जानता है। तो चलो, इधर नोवेल में हमें आगे दिखाया जाता है गुहे के मुँह से ऐसी बातों को सुनने के बाद सारे अल्केमिस्ट गुहे को ग्रेट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद वो बड़ा सा अल्केमी हॉल एकदम से खाली खाली सा हो जाता है। अब सबके जाने के बाद गुहे फामा की तरफ मुंह करते हुए उसे पूछता है, ओल्ड ब्रदर फामा, इस मैटर के बारे में आपकी क्या राय है? अब बहुत टाइम तक चुप रहने के बाद फाइनली फामा अपने मुंह को खोलते हैं और बोलते हैं, पिछले कुछ सालों में जिस तरीके की पिल हॉल का एटमॉस्फेयर और एक्शंस रहे हैं, उस सारी चीजों के बारे में तुम्हें अच्छे से पता होगा, और मैं जानता हूँ तुम चीजों को मैनेज करने में इतना ज्यादा अच्छे नहीं हो। इसी वजह से लिu चेंग और उसके दोस्त ये पिल हॉल में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, और मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ, तुम इस मैटर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि तुम्हें अलायंस चीफ के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में सही से पता है। क्योंकि जब टाइम आता है पनिश करने का, वो बिल्कुल भी सॉफ्टी बिहेव नहीं करने वाले।
भले ही पिलहॉल काफी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन अलायंस चीफ के ऊपर ये सारी चीजें प्रेशर डालने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। और उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी वो पूरे पिलहॉल को डिसबंडल कर दे। और अभी के अलायंस चीफ के आईसाइड को देखते हुए वो हमारे पिलहॉल के बारे में कुछ ज्यादा हाईली सोचते भी नहीं। ये सुनकर गुहे एकदम से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि गुहे को सही से पता था ओल्ड फार्मा एक ओल्ड और एक्सपीरियंस्ड अल्केमिस्ट हैं। भले ही ल्यूचेंग का ग्रुप स्ट्रांग होने के बाद वही चीजों को मैनेज करने लगा है और फार्मा भी रिटायरमेंट के एक्शंस को दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ गुहे भी कुछ खास एक्शन नहीं लेता, लेकिन पिलहॉल के अंदर कोई भी फार्मा की एबिलिटी के ऊपर डाउट नहीं कर सकता है। और वैसे भी पिलहॉल के मैक्सिमम अल्केमिस्ट पुराने अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर से ही आए हैं, तो वो लोग भी फार्मा की काफी इज्जत करते थे। अब फार्मा कहते हैं इस बार पिलहॉल में काफी बड़ी बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का हमारे अलायंस चीफ का कैरेक्टर है वो ये कैंसर को ज्यादा टाइम तक डेवलप होने नहीं देंगे। अच्छी बात तो ये है तुम्हारे लिए, भले ही तुम्हें चीजों को मैनेज करना ढंग से नहीं आता हो, बट तुम फालतू में ये घटिया से मैटर के अंदर इन्वॉल्व्ड नहीं हो, वरना तुम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर नहीं आ पाते। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद गुहे बस अपने फेस में एक हल्की सी स्माइल लाता है। अब जब अगले दिन मिस्टीरियस येलो पोर्ट के ऊपर सनशाइन गिरती है, पूरा पिलहॉल एकदम से लाइवली हो जाती है। और जब सबको पता है सारे बंदों को पहले से ही ऑर्डर्स मिल चुके थे, तो वो जल्दी से उठ के पिलहॉल के रिफाइनिंग ग्राउंड के तरफ जाते हैं। और पिलहॉल के ओल्ड फार्मा और पिल्किंग गुहे जैसे एक्सपर्ट्स भी ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके थे। लेकिन इसी टाइम पर गुहे जब सारे अल्केमिस्ट के फेस को देखने लगता है, उसे भीड़ के अंदर ल्यूशेंग और उसका ग्रुप बिल्कुल भी नजर नहीं आता। तो गुहे समझ जाता है शायद ये दो बुढ़े काफी घमंडी हो चुके हैं। अब थोड़े टाइम के बाद गुहे देखता है आसमान पर शोयान का पूरा टोली प्रेजेंट हो जाता है। अब शोयान को आसमान पर अपीयर होते हुए देख सिर्फ गुहे नहीं, वो पूरे एरिया में प्रेजेंट हुए सारे बंदे शोयान को ग्रीट करने लगते हैं। अब शोयान हाँ में अपना सर हिलाते हुए सीधे के सीधे पिल रिफाइनमेंट स्टेज के ऊपर अपीयर हो जाता है। अब शोयान कहता है आज मैं अपनी सारी चीजों को बाहर निकाल के एक टियर 8 की मेडिसिनल पिल को दोबारा से रिफाइन करने जा रहा हूँ, क्योंकि पहली बार तो हमें पता है जब वो पिल सिटी का पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीता था, उस टाइम पर भी उसने एक टियर 8 की 5 कलर्ड पिल को क्रिएट किया था। अब आगे शोयान बोलता है आप सभी को केयरफुली इस चीज को ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि अगर आपने इसमें से कुछ भी सीख लिया तो आपके लिए वो चीज इन फ्यूचर काफी बेनिफिशियल होने वाला है। ये बात को सुनकर बहुत सारे बंदे एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। भले ही इन्हें न्यूज मिल चुकी थी, लेकिन शोयान जब अपने मुंह से सबके सामने बोलता है कि वो एक टियर 8 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने वाला है, तो सारे बंदे और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट की पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में वो अल्केमिस्ट जो कि इतना ज्यादा हाई टियर के मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर सकता हो, उनके नंबर एक्सट्रीमली रेयर है। अब इधर शोयान अपनी जगह पर बैठकर अपने ओवन को बाहर निकाल देता है, जिसमें सारे पिल्स रिफाइन होते हैं। अब शोयान जैसे ही अपना दूसरे हैंड को मूव करता है, बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट जो कि पावरफुल एनर्जी से भरे हुए होते हैं श्रेन के सामने हवा में खड़े हो जाते हैं। इसी टाइम पर शोयान बस आगे कुछ करने ही वाला होता है, सबको आसमान में किसी एक बंदे की हंसने की आवाज आती है, जो कि कहता है मेरी आने में कहीं देर तो नहीं होगी? नहीं हुई शायद, लेकिन अगर मैं और थोड़ा सा लेट हो जाता तो अलायंस चीफ की रिफाइनमेंट को मिस ही कर दिया होता। अब हमें दिखाया जाता है वो ग्रुप होता है ल्यूचेंग और बूजेन की, और उनको कुछ 10-12 लोग फॉलो भी कर रहे थे। अब ये सुनने के बाद शोयान उन बंदों को हंसते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो आप लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। इधर शोयान की इसी काम और इमोशनलेस बातों को सुनकर ल्यूचेन और बूजेन बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अब फाइनली उन्हें फील होता है जो भी उन्होंने पिछली रात
गुहे के मुंह से सुना था वो बिल्कुल ही सच है और ये चिफ को हैंडल करना काफी मुश्किल है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद लुचेन और बुचेन एक दूसरे को घूरने के बाद काम हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सही से पता है वो लोग टियर 7 के हाई टायर के अल्केमिस्ट हैं। तो अगर वो याना लाइन जैसे फ्रैक्शन को छोड़ भी देते हैं तब भी उन्हें ज्यादा परेशानियों की सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई और फ्रैक्शन के साथ जुड़कर वहाँ पर काम कर सकते हैं। इधर शोयान चुटकी बजाते ही अपने पर्पल ब्राउन फिल्म को अपने ओवन में थ्रो करता है। फिर शोयान जैसे ही हवा में अपने हाथों को वेव करता है, एक साथ 100-150 की मेडिसिनल इंग्रेडिएंट एक ही सेकंड में रिफाइन हो जाते हैं। और ये पूरी प्रोसेस इतना ज्यादा स्मूथ होता है कि प्रोसेस में एक भी बारी पॉज तक नहीं होता। अब उसके बाद शोयान के आईब्रो में से एक वास्ट और माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फैलती है। जब सारे के सारे अल्केमिस्ट इसे स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस करते हैं, उनके चेहरे को पसीना कवर कर लेता है और साथ ही साथ उन सब के दिल में शोयान को लेकर एक हाई रिस्पेक्ट राइज होने लगता है। और इस चीज को लुचेन और बुचेन भी सेंस करते हैं, जिसके चलते उन लोगों का बॉडी एकदम से कांपने लगता है। और इस तरीके का स्पिरिचुअल प्रेशर सिर्फ एक टियर 8 का अल्केमिस्ट ही पोसेस कर सकता है। तो ये सारी चीजों को फिल करने के बाद वो लोग श्योर हो जाते हैं शोयान एक टियर 8 का अल्केमिस्ट गुरु ऑलरेडी बन चुका है। अब गुहे भी शाय करते हुए बोलते हैं, क्या फ्राइटनिंग स्पिरिचुअल प्रेशर है। अब हम देखते हैं साइड में बैठे हुए फामा को। अब वो लुशियन के ग्रुप को देखते हुए उसके एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करने लगते हैं और सोचते हैं अब तो लुचेन और बुचेन खत्म होने वाले हैं। अब सीन चेंज होकर आता है शोयान के ओवन के ऊपर और उसके ओवन में से बहुत खतरनाक हीट बाहर आ रहा होता है, जिसकी वजह से आसपास का टेम्परेचर लगातार राइज होने लगता है और वहीं पर हवा बिल्कुल सूख जाती है, क्योंकि एक टियर 8 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उनमें जड़ी बूटियों की क्वांटिटी 100 से 1000 तक जा सकती है। और मैं आप सबको बता दूं, ऑर्डिनरी अल्केमिस्ट के लिए ऐसे मेडिसिन को रिफाइन करना तो छोड़ो, उनके लिए इतने सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को एक साथ हवा में मेंटेन करना ही मुश्किल होगा। लेकिन ये चीज श्रेन के सामने कुछ भी नहीं है। अब कहीं हाई ग्रेड के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स जिनके बारे में बहुत सारे अल्केमिस्ट ने कभी नहीं सुना है, वो भी सीधे के सीधे एक के बाद एक ओवन के अंदर जाने लगते हैं। और ओवन के अंदर जो पर्पल ब्राउन फ्लेम होता है, इस जड़ी बूटियों को टच करना होता है, जिसके चलते ये सब फटाक से रिफाइन हो जाते हैं। अब धीरे धीरे करके एनर्जी का अमाउंट बहुत ज्यादा होता जा रहा था वो ओवन के अंदर। और मैं आप सबको बता दूं, अभी के लिए शोयान रिफाइन कर रहा है फर्स्ट स्टार पिल को। ये एक 5 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करने वाला है और इस ग्रेड की पिल अभी के श्रेन के लिए बिल्कुल भी कोई भी परेशानी खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले कुछ सालों की ट्रेनिंग की वजह से शोयान का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पिल गैदरिंग के टाइम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इस वजह से भले ही फर्स्ट स्टार का पिल बाकियों के लिए रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो, लेकिन वहीं पर शोयान के लिए वो प्रोसेस एक्सट्रीमली स्मूथ होने वाला है। और वैसे भी हम सबको तो पता ही है टियर 8 के मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करने में कितना ज्यादा टाइम लगता है, जिसके चलते ये सारे चुंदू पुंदू से मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को भी रिफाइन करने में आधा दिन लग जाता है। लेकिन श्रेन के आसपास जितने भी अल्केमिस्ट प्रेजेंट होते हैं, उनके आंखें बिल्कुल भी शोयान से नहीं हट रही थी। कोई भी रियलाइज नहीं करता कि पहले से ही इतना ज्यादा टाइम पास हो चुका है। ऐसा करते करते और ये सब चीजों के चलते उनके आंखों में श्रेन के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और वैसे भी श्रेन के द्वारा यूज करे गए टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल होती है। भले ही वो लोग इसे अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर से मिल चुके हो, लेकिन किसी का भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ श्रेन के लेवल को टच नहीं कर सकता। अब ऐसे शांत माहौल के दौरान 3 दिन काफी स्पीडली
पास हो जाते हैं और इस टाइम के दौरान यहाँ पर आने वाले अल्केमिस्ट का संख्या भी काफी बढ़ जाता है। इवन इफ कुछ अल्केमिस्ट जो पिल हॉल के पार्ट नहीं होते, वो लोग भी श्वेन के पिल रिफाइनमेंट को देखने के लिए आ गए होते हैं। अब हमें आसमान में कई सारे लोगों को खड़े हुए दिखाया जाता है। अब आसमान में इतने सारे लोगों की वजह से जो लोग अल्केमिस्ट नहीं भी होते, वो लोग भी इकट्ठे होने लगते हैं। अब प्रोफाउंड लाइन सेट की मामले की वजह से कई सारे फ्रैक्शंस याना लाइन के अंडर आ चुके थे और जब श्वेन अकेले ही प्रोफाउंड लाइन सेट को हरा देता है तो उनमें से कई सारे एक्सपर्ट्स चले जाते हैं, लेकिन जो लोग बचे रह गए थे उन्हें श्वेन का ये पिल रिफाइनमेंट स्किल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। जैसे जैसे व्यूअर्स की संख्या बढ़ती है, मेडिसा के पास ऑर्डर्स को शुरू करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो याना लाइंस के एक्सपर्ट्स को डिस्पैच करती है जिससे वो लगातार मेंटेन हो और कोई भी शोयान की पिल रिफाइनमेंट में डिस्टर्ब ना करे। ऐसा होते होते एक और दिन पास हो जाता है और जब शोयान को पिल रिफाइन करते करते 8 दिन बीत जाते हैं, अचानक से बादल में थंडर्स की गरजने की आवाजें आती है। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स सेंस करते हैं आसपास की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ रही है और जब ऐसे बदलाव के वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगते हैं, बिना किसी वार्निंग के आसमान में ब्लैक फॉग इकट्ठे होने लगते हैं और इन बादलों के अंदर कई स्नेक्स की तरह सिल्वर लाइटनिंग डांस करने लगता है। अब अचानक से आसमान पे अपीयर हुए ऐसे सीन को देखकर पूरा मिस्टीरियस येलो पोर्ट में खलबली मच जाती है। अब सारे एक्सपर्ट्स की एक्सप्रेशन बहुत गंदे तरीके से चेंज हो जाते हैं। इसी के साथ ही खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का ये वाला नोवेल पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में तो हमें पता चल ही जाएगा शोयान रैंक 8 का पिल को अच्छे तरीके से रिफाइन करेगा या नहीं। ऑफ कोर्स सबको पता होगा रिफाइन तो कर लेगा, लेकिन उसके बाद ये सारे घमंडी अल्केमिस्ट का क्या होने वाला है वो तो हमें सिर्फ नेक्स्ट पार्ट में पता चलने वाला है। और सच बताऊं तो नेक्स्ट पार्ट एकदम से बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ भरी हुई है। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ। आप नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो मुझे जरूर बताना। और हाँ, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताना। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।